नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। आज हम लोग जो है अकोला डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर रहे हैं और किसान CK-G9 लगाए हुए हैं। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, किसान परेशान है। कई कंपनियों के प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन ये CK-G9 है और इसका क्या रिजल्ट है किसान से ही समझते हैं। राम राम गणेश भाई। राम 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 जी। आज हम लोग हैं जलगांव जामोद के पास में, है ना। ये सातपुड़ा पर्वत लाइन के नीचे हमारे किसान मित्र हैं। आइए भैया इधर, आपका थोड़ा परिचय बताइए। हम लोग कहाँ पर हैं, आपका नाम? ढूंढकी शिवार में बावनवीर शिवडान पर। अच्छा अच्छा। ये पौधा CK-G9 का आपने कब लगाया हुआ है, मतलब इसकी प्लांटेशन डेट कब की है, लगाया कौन से दिन में है? जुलाई 15/7 को लगाया हुआ है। अभी लगभग जो मैं देख रहा हूँ इसमें, अभी पौधा पानी मांग रहा है ना। बारिश गिर रही है उसमें कहीं ये नहीं है, लेकिन पत्ता जब इस समय ऐसे मुड़ता है, जैसे अभी मैं समय की बात करूँ तो 10:15 बजे हुए, 10:30। तो 10:30 बजे अगर पत्ता इसे मुड़ रहा है तो पौधे में पानी की कमी है, बराबर। दूसरी बात, पिछले 2 दिन से टेम्परेचर हाई हो रहा है, मतलब अचानक से टेम्परेचर बढ़ रहा है। कई लोग बोलते हैं, अभी वो पित्तर पाटा बोलते हैं ना, अभी क्या बोलते हैं तो, है ना, श्राद्ध पितृ पक्ष क्या लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो 2 दिन से भयंकर तरीके से गर्मी बढ़ रही है। तो केले में आज के डेट में सवेरे से लेकर अभी तक कम से कम 50 लोगों के मैसेज और फ़ोन कॉल आ गए कि सर मेरे प्लॉट में अचानक से क्या हो गया, ये पत्ते अचानक से जलना शुरू हो गए हैं, बर्निंग जिसे बोलेंगे, और पौधा पूरा सिकुड़ गया है, पत्ता छोटा आ गया है ना। तो अचानक से सनलाइट बढ़ने की वजह से ये समस्या आपको आपके खेतों में दिखेगी। तो इसमें करना क्या है, पानी की मात्रा को बढ़ाना है। दूसरी बात, पौधे में अचानक से ये जो समस्या आई है, मतलब पौधा ट्रेस में जाएगा, 110% पौधा ट्रेस में जाएगा। तो ट्रेस से बाहर निकालने के लिए करना क्या है, जैसे पानी दे रहे हो तो पानी के साथ साथ 1000 पौधों में 100 लीटर पानी, 3 किलो बड़ी वाली मोटी वाली खड़ी शक्कर, मोटी शक्कर जिसे बोलते हैं वो, उसमें अमीनो बेस कोई भी प्रोडक्ट हो, जिसे प्रोटीन पाउडर के नाम से बोला जाता है, वो 1000 पौधों के लिए 300 ग्राम, 100 ग्राम उसमें मिक्स माइक्रोन्यूटन, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, जितनी चीज़ें उसमें है उतनी वो मिक्स करनी है, और उसमें 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट ये मिला लेना है, और ड्रिप से आपको इसे एप्लीकेशन कर देना है। तो पौधे को रिलैक्स मिलेगा, जैसे नींबू पानी हम लोग पीते हैं, बराबर। तो ये पौधे का नींबू पानी रहेगा। दूसरा, इसी का स्प्रे अगर आपने पौधे के पत्तों के ऊपर कर दिया तो पौधे के ऊपर जो आने वाली ट्रेस है वो भी रिकवर हो जाएगी। तो आज के डेट में आप लोगों यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, तो लगभग आपका पूरा क्षेत्र यहाँ पर ड्रिप की कमी है। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ तो आज ये चीज़ें इसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पर्याय नहीं है, ना ही आप ड्रिंचिंग कर सकते हो, लेकिन आप स्प्रे ले सकते हो। तो स्प्रे जरूर लेना है आपको। दूसरी बात, जल्द से जल्द इस प्लॉट में निंदाई कर लो। निंदाई करने के बाद में ये घास को बाहर फेंक दो, क्योंकि ये कहना है, ये कोई भी जो आप तणनाशक लो या कुछ भी लो, इससे ये जाता नहीं है। इसका पत्ता भी अगर खेत में रहा तो ये 10 गुना बढ़ जाता है। तो इसको चुन कर खेत के बाहर फेंक दो। दूसरी बात, लाइनिंग अगर आप ऐसे डाल रहे हो तो यहाँ पर सेंटर में नाली निकाल लो, यहाँ पर सेंटर में नाली निकाल लो, तो ये बेड बन जाएगा, और ऊपर बेड के ऊपर ड्रिप डाल दो। ड्रिप डालने के बाद में तुरंत पहले दिन 5 से 7 घंटा पानी नहीं देना है।
अपने यहाँ पे मैंने कई लोगों की सोच देखी, पिछले 2 दिन से मैं इस एरिया में घूम रहा हूँ, तो नहीं सर मैं कल ही ड्रिप डाल देता हूँ और परसों से पूरा पानी चला देता हूँ और पूरे रात भर चलने देता हूँ। अरे दादा मार डालेगा पौधे को। पहले ट्रेस में, अभी 2 दिन से धूप आ रही है, पौधा ट्रेस में जाएगा और तू उसको पानी पिला देगा तो पूरा ही बैठा देगा पौधा। 2 महीने तक उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे कान में मारकर कौन चला गया। आप बोलोगे यार मैंने आपके कंपनी का पौधा लगाया और इसमें ये समस्या आ रही है, तो ये समस्या आज नहीं दिखेगी, आज के 15 दिन बाद आपको ध्यान में आएगी। क्यों? क्योंकि 15वें दिन जब ये नया पत्ता निकालेगा, वो 7वें 8वें दिन कभी पत्ता नहीं निकालेगा। उसको पत्ता निकालने के लिए 10 से 15 दिन का समय लगेगा और पत्ता निकालते समय इतना छोटा पोंगा निकालेगा, फिर ओपन भी नहीं होगा, बाकी ये पत्ते सिकुड़ जाएंगे, फिर आपको लगेगा ये खेत में क्या हो रहा है। तो तुरंत खेती ये ऐसी चीज है कि तुरंत डिसीजन लेकर उसमें एप्लीकेशन करना बहुत ही अत्यावश्यक है। लेकिन मजदूरों का अभाव, यंत्र सामग्री हमारे पास कम है, इसके अभाव के कारण हम लोग समय पे कार्य प्रणाली नहीं कर पाते। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग कमी पेशी पाते हैं। तो अभी आपको 2 से 3 दिनों में ये चीज़ें प्राइमरी करनी है। सबसे पहला काम, लेडीज़ अगर मिल रही है तो ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी सोयाबीन कटिंग के लिए बहुत लेडीज़ लगेगी, तो आपको तो इस काम के लिए लेडीज़ मिलना पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल। पहले खेत में नालियाँ खींच लो जी, आज नालियाँ उसी दिन ड्रिप डालने वाले लेकर आओ, पानी का शेड्यूल चला दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रैक्टर से या बैल बक्खर से नाली गिराओगे तो कहीं ना कहीं घास उसमें भी दब जाएगी। जो ऊपर दिखेगी उसके लिए लेडीज को बैठा कर एक जगह पे इसको निकाल लो। पौधे को सबसे प्राइमरी है पानी देना, काला पानी जो बोलते हो वो पानी देना, उसके साथ में थोड़ा सा न्यूट्रिशन देना, ऊपर से स्प्रे देना। तो 5 दिन में ये चीज़ें कर लो तो ये पौधा ऑटोमेटिकली शाइनिंग में चला जाएगा। नहीं तो पौधा धीरे धीरे 8 दिन में अगर ऐसा ही टेम्परेचर रहा तो आपके पौधे रिवर्स आ जाएंगे। फिर इसको खड़ा करने के लिए हमें पुनः प्रयास करना पड़ेगा, बराबर। तो जहां पर भी पूरे महाराष्ट्र में मैं जहां घूम रहा हूं तो हर जगह पे यही सिचुएशन मुझे समझ में आ रही है। लेकिन जलगांव, यावल, जो मुक्ताई नगर, जहां पे भी जिन किसानों ने ड्रिप डाल के रखी हुई है और अचानक से ये गर्मी जो बढ़ी हुई है, तो सर्द गर्म वाली जो चीजें हो रही है, क्योंकि नाइट में देखना 12 बजे के बाद ठंडी लग रही है, दिन में 12 बजे के बाद खेत में बाहर घर जाने का मन कर रहा है। मतलब सर्द गर्म वाली चीजें जब होगी तब पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में कहीं न कहीं रुकावट महसूस करेगा और पौधा डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। उस समय पौधे को ट्रेस रिलीज चीजें देनी है। तो ट्रेस रिलीज में सबसे अच्छा काम करती है शुगर, अमीनो। आपके अमीनोस, जितने अमीनो प्रोटीन पाउडर है, क्योंकि पौधा जो भी भोजन अंदर उठाता है उसको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और बाद में अमीनोज में कन्वर्ट करता है। मतलब अमीनो एसिड हम लोगों के बॉडी के लिए भी अत्यावश्यक घटक है अमीनो एसिड्स। तो हम अगर रेडी फीड अगर इसको दे रहे हैं स्प्रे के माध्यम से या कुछ भी, तो वो तुरंत डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाते हुए वही रोक लेता है। जैसे नॉर्मल तरीके से हम बीमार गिरने के बाद हमें सलाइन लगाई जाती है, वो एक तरह का वाटर ही होता है, सोडियम सॉल्ट वाटर होता है, जो हमारी शरीर में, बॉडी में पानी की जो पेशी कमी आई हुई है उसको पूर्तता करने की काम वो करता है। दूसरा, उसमें शुगर भी होती है। देखा है आपने सलाइन को कभी मुंह पे डाल के हुए, मीठा मीठा लगता है ना। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। हो सके जिन किसानों को खेत में खुद के नारियल के पेड़ अगर लगाए हुए हैं और नारियल अगर उनके पास में है, तो आप 30 ml नारियल का पानी जो पंप में छिड़क रहे हो अमीनो एसिड के साथ में, वो अगर डालोगे तो अप्रतिम रिजल्ट आएंगे। क्योंकि नारियल के पानी में साइटोकाइनिन नाम का घटक होता है जो पौधे की वृद्धि के लिए काम में आता है, जो टिश्यू कल्चर लैब में पौधे बनाते समय हर टिश्यू कल्चर लैब वहाँ पे यूज करती है। इसीलिए हम लोग नारियल का पानी भी पीते हैं। खड़ी साकर जो गणेश भाई बोल रहे हो आप, तो
बहुत सारे किसानों को समझ में नहीं आएगा, तो इसको मिश्री बोलते हैं। हाँ, ये मोटी वाली फर्स्ट शुगर होती है जो शुगर मिल से आती है। मोटी जो बड़ी शक्कर आती है मिश्री, एमपी में ये ऊपर की ओर जाओगे तो उसको मिश्री के स्वरूप में बोला जाता है। हमारे यहाँ पे खड़ी शक्कर मराठी में बोलते हैं। तो मिश्री एक सर अलग होगा, मिश्री वो तुट्टी में आ जाती है। ना, मिश्री अलग नहीं है, बड़ी मोटी शुगर को हाँ, बोल्ड शुगर को मिश्री बोलते हैं इनकी तरफ। हाँ, यूपी में मिश्री फर्स्ट शुगर होती है जो आज गन्ने को पीसा, गन्ने को पीसने के बाद जो शुगर तैयार हुई तो वो मोटी शुगर होती है। उसको बाउंडिकल पार्ट में छोटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैल्शियम और सल्फर डालना पड़ता है, तब जाके उसके बाउंडिकल पार्ट बनते हैं। तो हम लोग चाय पीते हैं, बराबर, लेकिन उससे फर्स्ट प्रायोरिटी वाली वो शुगर लेनी है ताकि उसमें कोई भी मिलावट राम नहीं है। हमें खाने के लिए भी सबसे बेस्ट और अच्छी वही शुगर है। ठीक, तो इतनी चीजें कर लीजिए। आप केले में आगे बढ़ रहे हो, मैं आपके साथ में हूँ। शायद आप लोगों से भी कुछ सीखने का मुझे मौका मिलेगा और मुझसे भी आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो हम दोनों मिलके, हम सब किसान मिलके इस क्षेत्र को केले में अच्छे डिवाइडेशन पर लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात कि हम लोग इस क्षेत्र को, जैसे मुर्ग बाग, ये मुर्ग बाग लगा हुआ है। दूसरा अभी कांदा बाग लगेगा। कांदा बाग मतलब कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी अच्छी एक प्लानिंग लगाकर एक 10-12 किसानों का अगर पॉकेट हमने क्रिएट कर लिया तो व्यापारी को भी आमंत्रित कर सकते हैं, केला भी अच्छा बना सकते हैं और अच्छी मार्केट हम लोग आज के 1 साल बाद यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। आप मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हो, लेकिन मैं जो चीज़ें बताऊंगा, जैसे आज के डेट में मैंने आपको अगर इस प्लॉट में बताया है कि कल के डेट में मुझे यहाँ नाली चाहिए और उसके पीछे ड्रिप डालने वाले चाहिए, तो मुझे पता है कि परसों के दिन माइंड सेट है कि यहाँ पे पानी लग जाएगा। दूसरा, कल के दिन ही स्प्रे हो गया तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि सनलाइट अभी मैं अगर बताऊँ लगभग 32 से 34 के लगभग मुझे टेम्परेचर अभी ये बता रहा है। अपने हाथ में, ये मुझे घड़ी में दिख रहा है, आप आपके मोबाइल में देख सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में अभी एंड्रॉयड मोबाइल है, वो टेम्परेचर चेक कर सकता है। आप 5 मिनट आप वहां पर मत रुको, मोबाइल को धूप में रख दो, वो बता देगा कि टेम्परेचर क्या बन रहा है। उस हिसाब से हमें खेत में काम करना है। सॉइल का टेक्सचर हमें पता हुआ है, पौधा हमें पता हुआ है कौन सा लगा हुआ है, पानी नाइट में है कि डे में है वो हमें पता है। उस हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू भारत।